सेनेटर जाहिद खान साहब, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं हुकूमत को और मुस्लिम लीग नून लेके आई है ये तरमीम, ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून ने ये तरमीम जब लाई है तो उसने अपने सबसे अहम इत्तेहादी से कोई मुशावरत नहीं की और वो लेकर आई है, जिसे बिलावल भुट्टो साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ट्वीट में भी और कई जगहों पर मासवाई 243 के तमाम की तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया है और आईनी कोर्ट के हवाले से वो मैं बाद में बात करूंगा। तो सर, आप समझते हैं कि ये आपकी बहुत बड़ी गलती है कि आपने अपने इत्तेहादी से मशवरा लिए बगैर ये प्रपोज़ल आप सामने ले आए? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा ही कि अगर लाना बगैर उनके मशावरे से लाना था तो ले आते, लेकिन लाया तो नहीं गया है। ये एक मफरूज़े पे अब बात सारे कर रहे हैं। जो बिलावल साहब ने बात की, जाहिर है कि उससे तो कुछ डिस्कस हुई है तो उसने ये बातें की है। बाकी तो उस पर तो जो भी बातें हो रही हैं वो मफरूज़ों पे बात है। अभी कोई चीज़ सामने आया नहीं है, हुकूमत ने अभी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं लाई है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि 243 उसका मेन जो है, जिस तरह बिलावल साहब ने कहा, हम सपोर्ट करते हैं। और जो उसके अंदर और बहुत सारे चीज़ें जिसका नाम लिए जाते हैं, 18 अमेंडमेंट में जो हुआ है, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि 18 अमेंडमेंट को भी कोई भी बंदा छेड़ने को तैयार नहीं है। इवन आप मुस्लिम लीग की बात करते हैं, मुस्लिम लीग भी नहीं, क्योंकि 18 अमेंडमेंट की मैं खुद, चांदी साहब मौजूद है, मैं उसका खुद भी मेंबर रहा हूँ। 9 महीने उस पर काम होता रहा और 194 आर्टिकल्स में अमेंडमेंट हो चुकी है। या तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन था जिस पे बहुत सारा टाइम लग के एक कॉन्स्टिट्यूशन मुतफ़िका दिया गया था, या 18 अमेंडमेंट था जो 9 महीने सारी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका एक भी मेंबर वहाँ मौजूद था, वो उसमें बैठे 9 महीने उस पर डिस्कशन हुई और वो बिल मंजूर हुआ। जहाँ तक आईनी कोर्ट्स के ताल्लुक है, ये पीपल पार्टी का प्रोपोजल उस वक्त भी था और ये ठीक था। मैं समझता हूँ कि ये ठीक था कि हमें, क्योंकि जो इस वक्त अदालतों में हमारे और जो केसेस है जो वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आईनी केसेस है उसके ऊपर इतना टाइम लग जाता है कि जो आम केसेस है वो उसको इल्तिवा में रखा जाता है। तो ये चीज़ तो ज़रूरी है। दूसरा रह गया आपकी जो 18 अमेंडमेंट में कोई, मेरे ख्याल में उसमें कोई चीज़ नहीं होगा, ना कोई करने को तैयार है। जाहिर है कि अभी इस वक्त जो बातें उस पर हो रही है वो सारी मफरूज़ों पे है, कोई चीज़ अभी सामने नहीं आया है। और उम्मीद है, क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने बाकी पॉलिटिकल पार्टी से एमक्यूएम से भी मीटिंग की है, एनपी वालों से भी किए और सबसे भी किए, और 18 अमेंडमेंट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एवं मुस्लिम लीग भी तैयार नहीं है कि उसमें कोई रद्द बदल किया जाए।